हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। आई होप कि आप लोग को जो है हमारी प्रत्येक वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा और आप लोग जो है घर बैठे स्मार्ट क्लासेज का आनंद ले पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 9th का क्षेत्रमिति का एक चैप्टर जो है 13 चैप्टर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से हम लोग घन के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग घनाभ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए घनाभ का पूरा बेसिक नॉलेज आपको देंगे। उसके बारे में जितना भी प्रॉपर्टीज है, उसका फॉर्मूला है, सभी आपको बताएंगे, ताकि ये वीडियो इतना हेल्पफुल होगा कि इससे घनाभ के ऊपर आने वाले सारे प्रश्न आप हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा फिगर। ठीक है, तो फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि इस भुजा की लंबाई इससे थोड़ा अलग है, मतलब ये है, और इससे भी ये अलग है। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है और आप पाएंगे कि ऊपर वाला, बगल में, नीचे वाला, सभी साइड अलग अलग है। ठीक है ना। तो इसमें जो फलक होता है, ऊपरी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? फलक बोलते हैं। घन वाले में हम समझा चुके हैं। और ये जो दो साइड के बीच में जो पॉइंट्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है ना, वर्टेक्स यानी शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, और इस सबको क्या बोलते हैं? किनारा बोलते हैं, साइड बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो 12 किनारा होते हैं, घन हो या घनाभ हो। 8 शीर्ष होते हैं और फलक कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका डिफिनीशन देखिए। छह आयताकार फलकों से, 6 आयताकार फलकों से घिरे बंद आकृति को घनाभ कहते हैं। ठीक है, घनाभ कहते हैं। चलिए, इसका जो फलक होगा सभी किस तरह का? आयताकार होगा। घन का वर्गाकार होता है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रॉपर्टीज देखिए। प्रॉपर्टीज एक में एक नंबर देखिए, इसमें 6 फलक होते हैं। किस तरह का होते हैं? तो आयताकार होते हैं। 6 आयताकार फलक होते हैं। 6 आयताकार फलक होते हैं। दूसरा, इसमें 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे होते हैं और साथ ही इसमें कितने शीर्ष होते हैं? तो 8 शीर्ष होते हैं। इसमें 8 शीर्ष होते हैं। चलिए, इन तीनों बातों को आप ध्यान रखिएगा। और इसके जो विकर्ण होते हैं, इसमें भी विकर्ण होता है। ठीक है, जिस तरह घन में होता है उसी तरह इसमें भी विकर्ण होता है। इसमें सभी साइड क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है ना। चलिए, अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूले तो लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL होता है। ठीक है, यानी 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला से आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं।
चलिए दूसरा देखिए, दूसरा जो फॉर्मूला होगा इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर सपोज कहता है कि ऊपरी भाग और निचला भाग खुला है, ठीक है, तो कितना दीवार बचा? 4। एक कमरा को मान लीजिए, एक कमरा हो गया, छत भी हटा दीजिए और फर्श हटा दीजिए, तो बचा कितना? 4 दीवार। तो चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, देखिए सरफेस किस तरह के होते हैं? तो आयताकार होते हैं, तो आयत का परिमाप होता है इसमें, आयत का परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप। और इसमें ऊंचाई भी आ जाता है दीवार में, तो ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा, ठीक है, तब जाके जो है क्या निकल जाएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। मतलब यहाँ आयत के परिमाप कहने का मतलब है, फॉर्मूला इसका रख देंगे 2 × L + B और × H। इस तरह से ये जो है चारों दीवारों को निकालने का, एरिया निकालने का जो है इसका जो है फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए अब इसका आयतन भी निकाल सकते हैं, विकर्ण भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए तीसरा फॉर्मूला आपको दिखाते हैं, आयतन। तो आयतन इसका सिंपल है, किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर में लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर देना है। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो गया, ठीक है। विकर्ण की अगर बात आता है तो विकर्ण बराबर हो जाएगा विकर्ण बराबर हो जाएगा √L² + B² + H² हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। फिर भी किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन खोला है आपके लिए, कमेंट करके जो है ज़रूर पूछिएगा। डेली आप लोग को जो है क्लास का वीडियो दिया जाएगा, 9th और 10th का भी रेगुलर वीडियो जाएगा। कुछ कारण से हम जो है YouTube छोड़ दिए थे और फिर से शुरुआत कर दिए हैं, तो आप लोग जो है एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए और डेली हमारे चैनल को विजिट कीजिए, ठीक है। खास करके हमारा वीडियो जो है डेली नाइट में ही डाला जाएगा, क्योंकि नाइट में ही हम फ्री रहते हैं, तो नाइट में ही वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। तो आप उसे सुबह तक देख सकते हैं। चलिए अब इसके ऊपर जो है हम एग्जाम्पल एक देंगे आपको, 1-2 एग्जाम्पल, ताकि जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा जो है आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, आप देख रहे हैं। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। तो कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आयतन एवं विकर्ण निकाले। चलिए एक ही क्वेश्चन में सारा जो है हमने इंक्लूड कर दिया है, ताकि एक ही क्वेश्चन से आप घनाभ से संबंधित सारा क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आप पहले लिख लीजिएगा कमरे की लंबाई, जो गिवन रहता है उसको लिख लिया जाता है। कमरे की लंबाई यानी L मान लेंगे, शॉर्ट रूप कितना है? तो 12 मीटर है। चौड़ाई कितना है? 10 मीटर है। ऊंचाई 8 मीटर। चलिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहले कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। एक में कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको याद है, कमरा क्या है? रूम जो है घनाभ है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो 2 × LV + BH + HL, ठीक है। इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। तो आइए 2 × L यानी L 12 गुने 10 प्लस चौड़ाई
10 मीटर गुने ऊंचाई 8 प्लस एच जो है फिर 8 और लंबाई कितना है तो 12। चलिए अब यहां से हम गुना करते हैं तो 12 दहाई के 120, 10 अट्ठे 80, 12 अट्ठे 96, 2 गुने जोड़ लीजिए कितना हो जा रहा है 296 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 592 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला गया। अब आइए दूसरा देखते हैं। 2 में निकालना है, इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। दो में चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हमने बताया है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुने ऊंचाई, ठीक है। तो 2 गुना हो जाएगा 12 प्लस 10 और गुना 8 हो जाएगा। चलिए तो 2 गुने 12 और 10 जोड़ लीजिए कितना हो जा रहा है 22 हो गया। तो 2 गुने 22 और गुने 8, तो गुना कर लीजिए 8 दूनी 16, दूनी 32 और 3 35 यानी 352, ठीक है। यानी 352 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब हम आयतन निकालेंगे फिर विकर्ण निकालेंगे, ठीक है। आइए अब आयतन निकालते हैं। चलिए तो आयतन निकालने का फॉर्मूला आपको याद है, सीधा सिंपल है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी 12 गुने 10 गुने 8, ठीक है। तो 12 अट्ठे 96, 10 से 960 मीटर क्यूब आंसर हो गया। क्षेत्रफल में यूनिट जो होता है स्क्वायर दिया जाता है और आयतन में मीटर क्यूब, क्योंकि इसमें 3 बार मीटर गुना होता है, ठीक है। चलिए अब विकर्ण निकाल लीजिए। तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, विकर्ण बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए तो एल का यानी 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होगा। चलिए तो यहां से 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। जोड़ लीजिए कितना आ रहा है 100, 100, 200, 60, 40, 308 यानी रूट अंडर 308, ठीक है। चलिए अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तोड़िएगा इसको। तो तोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा, तो ये होगा 2 से तोड़ेंगे तो 154, 154 को 2 से तोड़ेंगे। चलिए तो अब यहां से 2 बाहर कर लीजिए और रूट अंडर क्या हो जाएगा 77 मीटर आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आप जो है घनाभ का सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखिए इससे बाहर नहीं आने वाला है, इसी पे इधर उधर से थोड़ा कभी कहेगा ऊपर खुला हुआ है तो नीचा कभी खुला हुआ है, थोड़ा सा घुमा घुमा करके जो है क्वेश्चन पूछेगा। तो सारे के सारे जो है थोड़ा सा दिमाग लगा देना है, बाकी सारा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट में बन जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही अच्छी कंसेप्ट के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा दबा दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए